बाहर कुर्सी पर मैं बैठी थी, तभी अचानक मेरी बचपन की सहेली शोभा ने आकर मुझे चौंका दिया। क्यों शोभा, तुम्हें अब फुर्सत मिली है अपनी सहेली से मिलने की? तुमने बेटे की शादी क्या की, मुझे तो पूरी तरह भुला दिया। कितनी सेवा करवाओगी और कितनी बातें करोगी अपनी बहू से? कभी कभी हमें भी याद कर लिया करो। कहाँ की सेवा और कैसी बातें। मेरी बहू को तो अपने पति से ही बातें करने से फुर्सत नहीं है, मुझसे क्या बातें करेगी और क्या मेरी सेवा करेगी। मैं तो 6-7 महीने से घर छोड़कर एक वृद्ध आश्रम में रह रही हूँ। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। क्या बोलती उस शोभा से जिसने अपना सारा जीवन, अपनी सारी खुशियाँ अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। आज उसी बेटे ने उसके सारे सपनों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। अपने बेटे सुधीर के लिए शोभा ने क्या नहीं किया। अपनी सारी इच्छाओं को तिलांजलि दे, अपने भविष्य की चिंताएं किए बिना अपनी सारी जमा पूंजी निछावर कर उसे पंजाब के प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे पुणे भेजा। इस सब के लिए उसे घोर आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा। फिर भी वह हमेशा बेटे के उज्जवल भविष्य की कल्पना कर खुशी खुशी सब सहती रही। जब भी मिलती अपने बेटे की प्रगति का समाचार देना नहीं भूलती। वह अपने बेटे को खरा सोना कहती। मैं बहुत कुछ समझ रही थी, पर उसकी दुखती रग पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बात बदल कर सुधा की पढ़ाई और शादी पर ले आई। शाम ढलने से पहले ही शोभा आश्रम लौट गई। घर पर छेड़ गई अतीत की यादों को। उसकी स्थिति मेरे मन को बेचैन किए थी। बार बार मन चल चल उस बस अतीत में विचरण कर रहा था, जहाँ कभी मेरे और शोभा के बचपन से युवा अवस्था तक लेकर पल गुजारे थे। शोभा मेरे बचपन की सहेली और सहपाठी थी। उसका एक ही सपना था कि वह बड़ी होकर अफसर बनेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत करती थी। अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण उसके पिता ने 12वीं की कक्षा की परीक्षा समाप्त होते ही विलक्षण प्रतिभा की धनी अपनी इस बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद उसे आशा थी कि शायद पति की सहायता से उसका सपना पूरा कर पाएगी, पर उसका पति तो एक तानाशाह किस्म का था जिसे लड़कियों की पढ़ाई से चिढ़ थी। इसलिए उसने अफसर बनने के रहे सहे विचार को भी तिलांजलि दे दी और अपने इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करने लगी। जब वह पूरी तरह अपनी शादी में रम गई तो कुदरत ने एक बार फिर उसकी परीक्षा ली। एक सड़क हादसे में उसने अपने पति को भरी जवानी में खो दिया। वह अपने 2 वर्ष के अबोध बेटे सुधीर और अपनी बूढ़ी सास के साथ अकेली रह गई। वैधव्य ने भले ही उसे तोड़ दिया था, पर उसने अपने आप को दिनहीन नहीं बनने दिया। हिम्मत नहीं हारी, भाग दौड़ कर अपने पति के बिजनेस को संभाला, पर अनुभव के अभाव में उसे सही ढंग से चला नहीं पाई। फिर भी खर्च के लायक पैसे आ ही जाते थे। उसके पति अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए कोई करीबी भी नहीं था जो उसे किसी प्रकार का संरक्षण दे। फिर भी वह कर्मठ औरत ने हार नहीं मानी। अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। शोभा के घोर परिश्रम का परिणाम था कि सुधीर आज बहुत बड़ा अफसर पद पर है। अपने बेटे की सफलता पर गर्व से दमकती शोभा की तृप्त मुस्कान देख मुझे लगता अम, अंततः कुदरत ने उसके साथ न्याय किया। अब उसके सुख के दिन आ गए हैं, पर आज स्थिति यह है कि वह वृद्ध आश्रम में आ गई है, वह भी अपने बेटे की शादी के मात्र 1 साल बाद ही। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। मेरे मन की परेशानी को सुधा ने ना जाने कैसे बिना बोले ही भांप लिया था। बोली, क्या बात है मम्मा, जब से शोभा मौसी गई है आप कुछ ज़्यादा ही परेशान और खोई खोई लग रही हैं। मैं आज यही सोच रही हूँ कि इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है कि आज की उच्च शिक्षा प्राप्त लड़के भी अपने रिश्ते को अहमियत देने के बदले पैसों के पीछे भागते हैं। इनके आचरण इतने घटिया हो जाते हैं कि ना माता पिता को सम्मान दे पाते हैं, ना ही उनकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार होते हैं। क्या फ़ायदा है इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ा कर, जहाँ के शिक्षक सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं, आचरण और संस्कार का नहीं। मम्मा, आपको बुरा लगेगा, पर आप हमेशा अपने संस्कारों और संस्कृति की दुहाई देते हैं और यह भूल जाती हैं कि समय में परिवर्तन के अनुसार इसमें भी बदलाव स्वाभाविक है। आधुनिक युग में शिक्षा नौकरशाही प्राप्त करने को साधन मात्र रह गई है, जिसे प्राप्त करने के लिए आचरण चंद लाइनों में लिखी इबारत होती है। फिर आचरण का मूल्य ही कहाँ रह गया है। शिक्षक भी क्या करे, उन्हें सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम मान लेना पैसों से तौलते हैं। जब माता पिता को बच्चे के आचरण से ज़्यादा किताबी ज्ञान प्राप्त करने की
चिंता रहती है तो शिक्षक भी यही सोचते हैं कि बाहर में जाए संस्कार और संस्कृति, जिसके लिए वेतन मिलता है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि अर्थ ही आज के समाज के लोगों का कद तय करती है। इसी सोच के कारण अर्थ के पीछे भागते लोग के अंदर भोग विलासिता इतनी बढ़ गई है कि उन्हें वसूलों और मानवता के लिए आत्म बलिदान जैसी बातें मूर्खतापूर्ण और हास्यप्रद लगती है, और करीबी रिश्ते व्यर्थ के मायाजाल लगते हैं जो उन्हें मिली शिक्षा और संस्कार के हिसाब से सही है। अगर आप अपने अंदर झाँकिएगा तो आपको खुद अपनी बातों का खोखलापन नज़र आएगा, क्योंकि पैसे और पावर के पीछे भागने की प्रेरणा सबसे पहले उन्हें अपने माता-पिता से ही मिलती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब